रात का समय था, करीब 12:30। पहाड़ियों के उस पार फैला घना जंगल किसी विशाल अंधेरे समुद्र की तरह स्थिर और खामोश पड़ा हुआ था। आसमान पर बादल छाए थे और हवा में ठंडक घुली हुई थी। दूर कहीं एक हूकती हुई हवा की आवाज आती थी, जैसे कोई अदृश्य चीज जंगल के भीतर दौड़ रही हो। उस घने सन्नाटे को चीरती हुई एक पुरानी बस पहाड़ी रास्तों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बस में ज्यादा लोग नहीं थे। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ मोबाइल की हल्की लाइट में स्क्रॉल कर रहे थे, और बस के बिल्कुल पीछे की सीट पर बैठा था अयान। अयान एक स्वतंत्र पत्रकार था। अनसुलझे मामलों, पुराने रहस्यों और डरावनी घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उसका काम था। इस बार वह जा रहा था मलहोती नाम के एक गांव की ओर, एक ऐसा गांव जिसकी कहानियां उसने बचपन से सुनी थीं, लेकिन कभी देखा नहीं था। कहा जाता था कि गांव के पास का जंगल जागता है। रात होते ही पेड़ों के बीच कोई अनजानी ताकत चलती है, आवाजें गूंजती हैं, और कई लोग जो अंदर गए वे कभी वापस नहीं लौटे। लोगों ने गांव का नाम सुनते ही उसे बार बार समझाया था, वहां मत जाना, रात को तो बिल्कुल नहीं। वहां जो है वह इंसानों को याद रखता है। अयान को ऐसी बातें हमेशा आकर्षित करती थीं। उसे डर का सच जानना अच्छा लगता था, लेकिन इस बार उसके अंदर कहीं एक अनजानी बेचैनी थी जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। बस पहाड़ी मोड़ से मुड़ी। ड्राइवर रेडियो कम आवाज में सुन रहा था। तभी अचानक रेडियो में एक अजीब सी खड़खड़ाहट हुई और आवाज आई, जो गया वह लौट कर नहीं आया, जो गया वह लौट कर नहीं आया। ड्राइवर घबरा कर बोला, ये रेडियो वाले मजाक भी अब हद करते हैं। लेकिन अयान ने महसूस किया कि उस आवाज में कुछ इंसानी नहीं था। वह जैसे कहीं आसपास से आई हो, सीधे उसके कान के पास फुसफुसाई हो। बस जंगल के करीब पहुंच चुकी थी। बाहर अंधेरा इतना था कि बस की हेडलाइट भी मुश्किल से रास्ता दिखा पा रही थी। अचानक बस हल्के से झटकी। ड्राइवर बोला, साहब, इस सड़क पर तो बस हम ही मूर्ख अभी भी चलाते हैं, सबने छोड़ रखा है। कहते हैं रात को यहां कोई चलता है। अयान ने पूछा, कौन चलता है? ड्राइवर चुप हो गया। उसकी आंखों में डर साफ था। उसने सिगरेट जलाई और धीमी आवाज में बोला, हम नहीं बोलते इस बारे में, बोलने से भी वो चीज बुला लेती है। अयान ने सोचा कि ड्राइवर शायद लोक कथाओं को लेकर ज्यादा डरपोक है, लेकिन तभी अचानक बस के कांच पर किसी ने जोर से थपथपाया। थक थक थक। बस रुक गई। सब चौंक गए। ड्राइवर ने बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, सिर्फ घना अंधेरा और ठंडी हवा। ड्राइवर अचानक बोला, सब लोग खिड़कियां बंद कर लो, जल्दी। बस में बैठे लोगों ने तुरंत कांच नीचे करके लॉक कर दिए। अयान भी खिड़की बंद करने लगा। तभी उसने जंगल के अंदर थोड़ी दूर पर किसी को खड़े देखा। एक लंबी आकृति, असामान्य लंबी, और वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी, जैसे किसी ने उसे वहीं गाड़ दिया हो। अयान आंखें घूर कर देखने लगा, लेकिन उसी समय बस अचानक तेजी से आगे बढ़ी और वह आकृति अंधेरे में गायब हो गई। करीब आधे घंटे बाद बस एक वीरान बस स्टॉप पर रुकी। यही मलहोती गांव का स्टॉप था। अयान बस से उतरा और चारों ओर देखा। दूर कहीं कोई घर जलता नहीं दिख रहा था। बस स्टॉप पर धुंध और सन्नाटा था। कभी कभी किसी सूखे पत्ते के उड़ने की आवाज आती थी। बस ड्राइवर ने बाहर झुककर कहा, साहब, अगर हो सके तो सुबह तक यहीं शहर लौट आइएगा, रात को मलहोती सुरक्षित नहीं है। बस आगे बढ़ गई। उसकी लाल ब्रेक लाइट धुंध में गायब होती चली गई। अयान सड़क पर अकेला खड़ा था। अपने बैग को कंधे पर ठीक करते हुए वह गांव की दिशा में चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पुराना टूटता हुआ बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था मलहोती 1 km। वह आगे बढ़ा ही था कि हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। अयान ने जैकेट टाइट की, लेकिन उसकी रीढ़ में जो ठंड उतरी थी वह हवा की वजह से नहीं थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो। मॉनसून के बाद की गीली मिट्टी पर कदमों की आवाज साफ सुनाई देती है, लेकिन यहां कोई आवाज नहीं थी, बस अयान की अपनी सांसें। अचानक एक लड़की की धीमी हंसी जंगल से गूंजी। आ आ हा। अयान रुक गया। उस हंसी में कुछ बेहद अजीब था, जैसे कई स्वर मिलकर एक भ्रम पैदा कर रहे हों। वह हंसी इंसानी लगती थी, लेकिन फिर भी कुछ अलग। अयान ने टॉर्च निकाली और जंगल की तरफ रोशनी डाली।
रोशनी में बस धुंध ही दिखी, कोई नहीं। वह आगे बढ़ गया। गांव पहुंचते पहुंचते रात और गहरी हो चुकी थी। कुछ घरों में हल्की टिमटिमाती लाइटें थीं, लेकिन ज्यादातर जगहें अंधेरे में डूबी थीं। गांव सुनसान लग रहा था। सड़क के बीच खड़े एक पेड़ पर कई पुराने जले हुए कपड़े लटके थे, जैसे किसी ने रातों रात उन्हें आग लगा दी हो। अय्यान ने सोचा, शायद कोई लोकरीति होगी। वह गांव में रहने वाले बुजुर्ग धर्मपाल जी के घर पहुंचा, जिनसे उसने पहले ही फोन पर बात की थी। दरवाजा खोलते ही एक कमजोर, डर से भरी आवाज आई, जल्दी अंदर आ जाओ, रात खुली मत रहने देना। धर्मपाल जी का चेहरा देखकर लग रहा था कि वह कई रातों से सोए नहीं थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। अय्यान ने पूछा, क्या यहां सच में रात को कुछ होता है? धर्मपाल जी ने धीमी, कांपती आवाज में कहा, यहां रात को जंगल जागता है। ये गांव उसी के दर्शन करता है। और तुम्हें मैं बता दूं, जो भी बाहर घूमता है वो उसे देख लेता है और फिर वो पीछा नहीं छोड़ता। अयान मुस्कुराया, आप कहानियों को लेकर बहुत डरते हैं, मैं सिर्फ सच खोजने आया हूं। धर्मपाल जी ने कहा, सच हमेशा समझदारी नहीं होता बेटा। यहां की हवा में जो है वो सुनता है, और तुम जितनी देर यहां रुकोगे वह उतनी देर तुम्हें पहचानता जाएगा। अयान ने कैमरा बैग मेज पर रख दिया और बोला, मैं बस एक रात रुकूंगा, कल सुबह ही वापस चला जाऊंगा। धर्मपाल जी ने उसे घूर कर देखा, फिर धीरे से कहा, काश सुबह तक तुम जा सको। रात करीब 2:30 बजे अयान नींद में था कि बाहर से अचानक कोई सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई घर के बाहर चक्कर लगा रहा हो। खिड़की के पास पत्ते भी नहीं थे कि हवा से आवाज हो। अयान उठा और खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी, वही, बहुत लंबी, असामान्य रूप से लंबी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने बस से उतरते समय जंगल में देखी थी। वह हिल नहीं रही थी, एकदम स्थिर, जैसे उसकी आंखें सीधे अयान को देख रही हों। अयान पीछे हट गया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक वह आकृति झटके से मुड़ी और जंगल की तरफ चलने लगी। उसकी चाल इंसानी नहीं थी, लंबे असमान कदम, जैसे किसी टूटे हुए पुतले को धक्का देकर चलाया जा रहा हो। अयान ने घबराकर खिड़की बंद कर दी। धर्मपाल जी जाग गए थे। बोले, देख लिया ना? बोल रहा था बाहर मत देखना। वह जिसने एक बार तुम्हें देख लिया उसे तुम सोते में भी दिखाई देते हो। अयान ने पूछा, ये क्या है? धर्मपाल जी बैठ गए। उनकी आवाज कांप रही थी। यह कोई आत्मा नहीं, कोई इंसान नहीं, यह मल्होती जंगल की वह चीज है। उसका कोई नाम नहीं, उसके बारे में बस इतना जानते हैं कि वह चेहरे नहीं भूलती। जो उसे देख ले वह उसके पीछे चलने लगता है, फिर चाहे सपने में चाहे असल में वह उसे बुलाती है। अयान कांप गया। उसे याद आया, बस की खिड़की से उसने पहली बार उसे देखा था। धर्मपाल जी ने कहा, अब तुम उससे बच नहीं सकते, कल सूरज चढ़ते ही यहां से निकल जाना। लेकिन नींद अब अयान को नहीं आई। वह खिड़की से दूर बैठा बाहर की खामोशी सुनता रहा। अचानक टैप टैप टैप, घर की छत पर कोई चल रहा था, धीरे धीरे, बहुत धीरे। अयान की सांस रुक गई। छत पर इंसान के कदमों जैसी आवाज नहीं थी, ये बहुत भारी लंबी सी आवाजें थीं। धर्मपाल जी ने कपड़े से अपने कान ढक लिए। वह घरों पर चलती है, सूंघती है कि अंदर कौन है। अयान ने महसूस किया कि उसकी नब्ज तेजी से दौड़ रही है। आवाज छत पर इधर उधर हो रही थी, कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, फिर सीधा खिड़की के ऊपर। फिर वह आवाज एकदम बंद हो गई। पूरी रात सन्नाटा रहा। सुबह के समय अयान ने बैग उठाया और बाहर निकलने की तैयारी की। गांव में भी हल्की हलचल थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर अजीब सी थकान, डर और चौकन्नापन था। कोई किसी से आंखें नहीं मिला रहा था, जैसे सबने किसी बोझ को छुपा रखा हो। अय्यान सड़क की ओर जा ही रहा था कि उसने देखा, गांव के बाहर वाली सड़क पर धूल में बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान थे, इंसानी पैरों जैसे, लेकिन उनसे 3 गुना बड़े। और उन निशानों की दिशा मुलायम मिट्टी से सीधे गांव की ओर थी। अय्यान समझ नहीं पा रहा था कि यह सब वहम है या सच। उसने एक गहरी सांस ली और गांव के बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह जंगल की सीमा पर पहुंचा, उसे फिर वही हंसी सुनाई दी।
उसकी रीढ़ ठंडी हो गई। वह हड़बड़ाकर सड़क की ओर तेज चलने लगा। तभी अचानक उसके दाएं तरफ के पेड़ हिलने लगे। पत्तों के बीच कुछ चल रहा था, लंबा, मुड़ा हुआ, बहुत तेज। अयान भागने लगा। टहनी टूटने की आवाज, पैरों की भारी आहट, पेड़ों का हिलना, वह चीज उसके पीछे थी। अयान सड़क के पास पहुंचा ही था कि अचानक पेड़ों के बीच से कोई बहुत लंबा हाथ निकला और उसके बैग को पकड़कर झटका दिया। अयान जमीन पर गिर पड़ा। बैग पेड़ों में खींचता हुआ अंदर गायब हो गया। अयान घबराकर उठा और तेज दौड़ा। सड़क पर आते ही उसने दूर से एक जीप आती देखी। वह चीखा, रुको, रुको। जीप रुकी। अंदर एक पुलिस वाला था। उसने पूछा, कहां जा रहे हो? अयान हाँफते हुए बोला, जंगल में कुछ है, मेरा पीछा कर रहा है। पुलिस वाले ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि कुछ और था, एक अजीब सी गहरी स्थिरता। फिर वह बोला, तुमने उसे देख लिया? अयान ने डरते हुए पूछा, किसे? पुलिस वाले ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ बेहद अनकहा था। वो चीज जिसे यहां के लोग वाह कहते हैं। एक बार वह किसी को देख ले तो वह अपने आप पीछे चलता आता है। तुम्हारा भागना बेकार है, क्योंकि अब वह तुम्हें ढूंढता रहेगा, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। अयान स्तब्ध था। पुलिस वाला बोला, बैठो जीप में, मैं तुम्हें शहर तक छोड़ दूंगा, लेकिन याद रखना। जीप धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब रात होगी, जब तुम अकेले होगे, जब खिड़की के पार सन्नाटा होगा, वह तुमसे मिलने आएगी। कहीं भी चले जाओ, वह चेहरे नहीं भूलती। ये आखिरी शब्द अयान के कानों में ऐसे चिपक गए जैसे किसी ने उन्हें भीतर टांक दिया हो। शहर के होटल में अयान ने शाम तक खुद को कमरे में बंद रखा, लेकिन जैसे ही रात आई, बाहर की हवा का शोर बढ़ गया। कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। अयान ने घड़ी देखी, 2:13 AM। अचानक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अयान का खून जम गया। उसने आंखें बंद कर लीं। फिर दस्तक जोर से हुई, ठक ठक ठक, और फिर वही आवाज, हाँ हाँ हाँ। अयान ने कांपते हुए दरवाजे के नीचे की खाली जगह पर नजर डाली। बाहर किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। परछाई इतनी लंबी थी, इतनी लंबी कि इंसान की हो ही नहीं सकती थी। अयान चीख पड़ा और उसी चीख के साथ कमरे की लाइट एकदम बंद हो गई और अंधेरे में वह चीज अंदर आ गई।